अगर हम बजट को क्लासिफाई करें तो हम सभी जानते हैं कि बजट को हम क्लासिफाई करके दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक जो कहलाता है हमारा राजस्व बजट और दूसरा है हमारा कैपिटल प्रकार का बजट। राजस्व प्रकार का बजट या जिसमें हम राजस्व प्राप्ति या खर्च को शामिल करते हैं। इस प्रकार की प्राप्ति और खर्च का फंडा काफी क्लियर है और वो नियम क्या है कि यहाँ ना ही तो असेट और ना ही लाइबिलिटी में कहीं कोई बदलाव देखने को मिलता। आप देखोगे हमें कर मिला या गैर कर रिवेन्यू मिला, सरकार पर ना ही तो कोई भविष्य में चुकाने की लाइबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही सरकार की कोई असेट कम हुई। साथ ही दिन प्रतिदिन के जो शासन प्रशासन के कार्य हैं, सब्सिडी प्रकार के जो खर्च हैं, कमिटेड प्रकार के जो एक्सपेंडिचर हैं, ये सब रिवेन्यू प्रकार के खर्च कहलाते हैं। और इस प्रकार के खर्चों की विशेषता भी बड़ी सरल है कि इसमें कहीं कोई असेट नहीं बढ़ती सरकार की और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती। तो इस प्रकार के खर्च और प्राप्ति को हम राजस्व खाते के तहत या राजस्व बजट के तहत पढ़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है पूंजीगत प्रकार का खाता। पूंजीगत खाते में पूंजीगत प्राप्तियों और खर्च की चर्चा की जाती है। पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात वह प्राप्तियां जिनसे सरकार की असेट कम होती है या भविष्य में चुकाने की लाइबिलिटी बढ़ती है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश या ऋण प्रकार की प्राप्ति। और साथ ही अगर पूंजीगत खर्च की बात की जाए तो आप सभी परिचित ही होंगे, यह वह खर्च है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन दक्षता को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से या तो असेट्स बढ़ती हैं या सरकार की लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार की प्राप्ति या खर्च को हम पढ़ते हैं पूंजीगत खाते।